नमस्कार। आज के इस छोटे से सत्संग में मैं आपके साथ भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर नाम शेयर करूंगी। ये नाम तुलसीदास जी ने भगवान शिव की उदारता को दिखाने के लिए दिया। तुलसीदास जी अपनी कविता, अपनी स्तुति में भगवान शिव को ओढ़र दानी कहते हैं। तुलसीदास जी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते थक गए। वह भवानी के पास गए और कुछ इस प्रकार से बोले, हे भवानी, आपके पति शिवजी महाराज बहुत ही उदार हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी किसी को दान नहीं दिया, बदले में कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं किया, ऐसे लोगों को भी शिवजी महाराज दे डालते हैं। आगे ब्रह्मा जी व्यंग करते हुए कहते हैं, हे भवानी, आप बड़ी सियानी हैं, अपने घर की हालत तो देखिए। शिवजी महाराज की दी हुई अपार संपत्ति के कारण लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी आपकी बहुत बड़ाई कर रही हैं। ऐसे लोग जिनके मस्तक पर मैंने सुख का नामो निशान भी नहीं लिखा, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरी नाक में दम आ गया है। यहाँ तक कि आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि कहीं भी रहने को जगह ना पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो उठे हैं, याचकता व्याकुल हो उठी है। कृपा कर आप लोगों की भाग्य लिपि बनाने का जो ये कार्य है, ये किसी और को ही सौंप दीजिए। इससे बेहतर तो मैं मांग के खाना समझता हूँ। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर, ऐसी प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग से भरी हुई वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन बहुत मुदित हुए और माता पार्वती मुस्कुराने लगीं। इस प्रकार पार्वती पति शिवजी से ही याचना करनी चाहिए जिनका घर काशी है। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशी तत्व और वशी तत्व, आठों सिद्धियां जिनकी दासी हैं। शिवजी महाराज ओढ़र दानी हैं। थोड़ी ही सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी ही सेवा से पिघल जाते हैं। दीनों को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख पाते और तुरंत ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शंकर जी की सेवा से सद्बुद्धि, सुख, संपत्ति और उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। जो आतुर जीव भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, उन्हें ये पल भर में निहाल कर देते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास महाराज जी ने स्तुति की है भगवान शिव की। स्तुति वैसे बहुत लंबी है, ये छोटा सा पार्ट है उस स्तुति में से। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो। धन्यवाद।